इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की गाजियाबाद चैप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। बातचीत के लिए एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंगला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गाजियाबाद चैप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, किसको गाजियाबाद की होगी? गाजियाबाद में इस बार हमने संजय अग्रवाल जी को गाजियाबाद चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है और आज गाजियाबाद चैप्टर की नव कार्यकारिणी संजय अग्रवाल जी ने अपनी गठित की है, जिसमें अपने विभिन्न पदों पर विभिन्न साथियों को लिया है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आईएईए को सशक्त आईएईए की तरफ लेके चलना, सशक्त आईएईए, सशक्त एमएसएमई और सशक्त भारत बनाना है तो एमएसएमई को सशक्त बनाना पड़ेगा और एमएसएमई को सशक्त बनाना है तो आईएईए को भी हमें सशक्त बनाना है। और मुझे उम्मीद है संजय अग्रवाल जी के कार्यकाल में हम और सशक्तता की तरफ बढ़ेंगे और गाजियाबाद नए आयाम, नए आगाज स्थापित करेंगे। अब कौन कौन से ऐसे उद्यमियों की जो समस्याएं हैं जिनको आप सरकार के समक्ष रख रहे हैं? एक चुनौती आप लोगों के लिए बनी हुई है, एक बड़ी समस्या उद्यमियों के लिए। एक साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। हमने आजकल एक ही चीज साध रखी है, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। किसी भी तरीके से जितने उद्यमी हैं उनकी भूमियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ाया जाए रेदर देन टीज ऑफ डूइंग बिजनेस में। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण उद्यमी को रोज सरकार के सामने बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है। उसके लिए लीज होल्ड को फ्री होल्ड करना चाहिए। हम सरकार से हमेशा से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति पानी है, तो ये जो लीज होल्ड भूमि है ये भी कहीं ना कहीं गुलामी का अंश है। जमींदारा प्रथा खत्म की गई, सरकारी जमींदारा प्रथा को भी खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल लीज होल्ड टू फ्री होल्ड एक बड़ा मुद्दा है उद्यमियों के लिए। बातचीत के लिए कार्यकारिणी के जो नए चेयरमैन हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुभकामनाएं आपको, बताइए किस तरह से कार्य आप कर रहे हैं? धन्यवाद। मेरा नाम संजय अग्रवाल है और 2024-25 में मैं चेयरमैन के पद पर दायित्व मिला है। किस तरह से कार्य आपका रहने वाला, क्या स्ट्रेटेजी, किस तरह से आप कार्य करना? तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि हमारे आई परिवार में अभी 1200 सदस्य हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण सीख से सीख हो, उसके लिए हम एक प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। हमने अन्य कार्यकारिणी का विस्तार किया है। पहले हमारे 38 मेंबर्स थे और 49 मेंबर्स हैं। 6 वाइस चेयरमैन हैं, 6 ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, 2 कन्वेनर्स हैं और सभी इसी टीम के साथ मिलकर, कार्यकारिणी की टीम के साथ मिलकर हम इसमें कर्मठ तरीके से काम करेंगे, जिससे उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको विभाग तक पहुंचा सके और उसका निस्तारण कर सके। उद्यमियों की समस्या का समाधान कराने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए क्या कोई वार्षिक कोई बैठक की जाएगी, मासिक कोई बैठक होगी? हमारी जो प्रक्रिया रहेगी मीटिंग्स की, हर महीने एक मंथन मीटिंग करते हैं जो मॉर्निंग में होती है, सुबह 8:30 बजे से 11 बजे की। उसमें हम विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाते हैं, अलग विभाग को। इसके अलावा हर महीने हमारी एक कार्यकारिणी की बैठक होती है। कोर टीम है हमारी, जो जितने भी पूर्व चेयरमैन हैं उनके साथ एक मीटिंग होती है। जितने भी वाइस चेयरमैन, जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके साथ जूम मीटिंग प्लान करते हैं। साथ में हम वेबिनार और सेमिनार का भी आयोजन करते हैं, जिससे जागरूकता बढ़े और जो भी चीज़ें हैं वो समझ पाएँ कि नई पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या आ रही है या किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम काम करते हैं। इसके अलावा हमने हर क्षेत्र में जो हमारे इसी मेंबर्स हैं तो उनके लिए उनको कुछ 20 मेंबर अलॉट किए हैं, जिसमें वो उन मेंबर्स का ध्यान रखेंगे, उनकी समस्याओं को पहुँचाएंगे हमारे तक और उसको हम लेटर के माध्यम से विभाग है वहाँ भेजेंगे और उसका फॉलो करेंगे। ये हमारा प्रक्रिया रहेगी। 1200 मेंबर गाजियाबाद में आईएईए के हैं, 2000 का लक्ष्य आपने रखा है, किस तरह से इस लक्ष्य को आप पूरा करने वाले हैं? 1200 मेंबर आईएईए के हैं गाजियाबाद में, 2000 का टारगेट आपने दिया परिवार को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में किस तरह से आप इस अभियान को चलाएंगे? सदस्यता देखिए, सबसे बड़ी बात है मेंबर्स बनाने नहीं पड़ते, बनते हैं। जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमें कहना नहीं पड़ेगा, वो हमारे पास आएंगे अपने और उद्यमियों को लेके कि उनको मेंबर बनाना। पहली बात, इसके लिए हम जागरूकता केंद्र बूथ लगाएंगे। हर इवेंट पर अपना एक अलग हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, उसका वीडियो हम सर्कुलेट करेंगे। जो बेनिफिट आईएईए से हमारे सदस्य होते हैं उसको सर्कुलेट करेंगे और हमारी जनरल मीटिंग साल में 2 बार होंगी।
जिसमें हम सारे जनरल मेंबर्स को बुलाते हैं, तो वहाँ पर भी वो समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली मुझे कोई डाउट नहीं कि 2000 क्या उससे हम आगे जाने वाले हैं। गाजियाबाद चैप्टर की कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन संजय अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बातचीत के लिए हमारे साथ राकेश सनेजा भी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और क्या मुद्दे इस वक्त उद्यमियों के चल रहे हैं? देखिए, मेरे को अब जो जिम्मेवारी मिली है, मुझे डिविजनल चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है। डिविजनल चेयरमैन में मेरे पास गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और सिकंदराबाद का मेरे पास चार्ज आया है। तो यहाँ आइए चैप्टर की गतिविधियाँ ठीक चले, सेंट्रल के सारे जो भी फोकस हैं, जो भी वो चाहते हैं चैप्टर्स जैसे चले वैसे ये चैप्टर्स चल रहे हैं या नहीं, या इनमें कहीं कोई ऐसे इश्यूज है, इम्प्रूवमेंट है, कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर काम करने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। और जो इन पूरे डिवीजन की जो समस्याएं हैं वो मंडल में, जो मेरठ मंडल में जो उद्योग बंधु मीटिंग होती है उसमें मुझे रखने का दायित्व मुझे उसमें मिला है। तो मेरा ये इस वक्त फोकस है। आई होप कि आप सबकी मदद से ये अच्छे से अच्छे हम कर पाएंगे। राकेश सनेजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। संजय अग्रवाल जी से हमने बात की और IIA के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह उनसे हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है उद्यमियों का इस वक्त एक ही मुद्दा है, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। लगातार जो IIA है इस मुद्दे को लेकर प्रयास करते हैं, सरकार से गुहार लगा रही है कि इस मुद्दे का समस्या का समाधान किया जाए। और संजय अग्रवाल जो गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन है, उनका कहना है कि उद्यमियों की जो भी समस्या होगी उसकी हर समस्या का समाधान IIA समाधान करने का कार्य करेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।